हैं और बहुत अच्छे समझने वाले हैं। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, यानी इंडेफिनेट जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, और कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये 6 सेंटेंस को हमने अच्छे से समझा था। इसको इंग्लिश में कैसे अप्लाई करते हैं, इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं, ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। और अब हम करने जा रहे हैं आज हम परफेक्ट करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज हमारा डे 22 है। एक सिचुएशन है हमारे पास परफेक्ट, तो इस सिचुएशन को कैसे यूज़ करते हैं देखिए प्यारे मित्रों। तो परफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो एक बात आप बिल्कुल समझ लीजिए कि सिंपल सेंटेंस में जहाँ ओनली एक सेंटेंस का यूज़ करते हैं वहाँ पास्ट परफेक्ट का टेंस नहीं बनता है। और आपने अगर अपनी लाइफ में ये पढ़ा होगा तो एकदम ये गलत होगा, इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो परफेक्ट के लिए हम सिर्फ 2 ही टॉपिक यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है जब हम टेंस कंप्लीट कर लेंगे, तो कुछ हमारे ऐसे टॉपिक्स जो कि एडवांस लेवल के होते हैं, आफ्टर इट हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो परफेक्ट के लिए देखो क्या होगा बच्चों, परफेक्ट के लिए एक तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और एक होगा फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाएंगे, इसके जस्ट बाद हम हैज़ हैव का यूज़ करने वाले हैं, आफ्टर इट हम V3 का यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में हम सब्जेक्ट का यूज़ करने वाले हैं एंड विल हैव, आफ्टर इट वी हैव टू यूज़ V3 एंड आफ्टर इट ऑब्जेक्ट। सिंपल से इसका मीनिंग इसमें क्या क्या आ सकता है प्यारे बच्चों, इसमें देखिए आ सकता है चुका है, ये आ सकता है चुकी है, चुके हैं, इस तरह से आ सकता है। लिया है, जैसे मैंने ये काम कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, इस तरह से ये आ सकते हैं। और देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ क्या आ सकता है, यहाँ पर एक ये भी याद रखिएगा कि या, ये और ये, इसके जस्ट बाद ये भी आ सकता है, जैसे भैया आया है, मम्मी गई हैं, एक और सिचुएशन है और इसमें आया होगा यानी या होगा, ये होगी, या फिर प्यारे बच्चों लिया होगा, या फिर चुका होगा। इस तरह की सिचुएशन इसमें हमें मिलने वाली है। जैसे कि शायद पापा आए होंगे, मम्मी ने खाना बनाया होगा, मैंने ये काम किया होगा, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस हमें मिलने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, कुछ एग्जांपल की सहायता से हम इसको समझते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इंग्लिश में इसको कैसे यूज़ करें। तो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे मैंने लिख लिया है, मैंने लिख लिया है, तुमने लिख लिया होगा, मैंने लिख लिया है, तुमने लिख लिया होगा। हमारे पास ये 2 सेंटेंसेस हैं। तो मैंने लिख लिया है, सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं आई। अब देखिए हम यहाँ पर मैंने का इंग्लिश क्या बनने वाला है प्यारे बच्चों, आई, ठीक। सबसे पहले हमने यूज़ किया सब्जेक्ट, आफ्टर इट हमें यूज़ करना हैज़ हैव, तो आई के साथ लगेगा हैव। आई हैव लिखने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न। आई हैव रिटर्न, मैंने लिख लिया है, मैंने पढ़ लिया, आई हैव रेड, मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन, मैंने पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट, मैंने नहा लिया है, बाथेड, मैंने आराम कर लिया। इस तरह के सेंटेंसेस हम इसमें बोलेंगे। तुमने लिख लिया होगा, यू, आफ्टर इट हमें क्या यूज़ करना है, विल हैव, यू विल हैव लिखने क्या बोलते हैं, रिटर्न, यू विल हैव रिटर्न, ओके, यू विल हैव रिटर्न। तुमने लिख लिया होगा, यू विल हैव रिटर्न, तुमने खा लिया होगा, यू विल हैव ईटन, तुमने पढ़ लिया होगा, यू विल हैव रेड, तुमने अध्ययन कर लिया होगा, यू विल हैव स्टडीड, तुमने प्रयास कर लिया होगा, यू विल हैव ट्राइड, इस तरह से।
और देखिए प्यारे बच्चों, तुमने खाना पकाया है, या फिर तुमने खाना पकाया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आप नॉर्मली आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। यहाँ होगा आ रहा है, यहाँ है आ रहा है, तो तुमने के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, यू। खाना पकाया होगा, यू हैव कुक्ड फूड, यू हैव कुक्ड फूड। और नीचे हम क्या बनाने वाले हैं इसका, यू विल हैव कुक्ड फूड, यू विल हैव कुक्ड फूड, यू विल हैव कुक्ड फूड। मैंने क्रिकेट खेला है, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला होगा, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। और सेंटेंसेस बनाते हैं हम, जैसे भैया गया है, भैया गया होगा। तो प्यारे बच्चों क्या बनाने वाले हैं, ब्रदर हैज़, ब्रदर के साथ क्या लगेगा, हैज़। प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यू डोंट हैव टू कंफ्यूज कि कैसे हैज़ यूज़ कर रहे हैं, कैसे हैव यूज़ कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रदर हैज़ गॉन, ठीक। और बड़ा करते हैं, भैया मंदिर गया होगा, मंदिर गया है। ब्रदर हैज़ गॉन टू टेम्पल, ब्रदर हैज़ गॉन टू टेम्पल, भैया गया होगा। ब्रदर, चलो यहाँ भी कर लेते हैं हम, भैया मंदिर गया हुआ। ब्रदर विल हैव गॉन टू टेम्पल। तो देखिए प्यारे मित्रों, इस तरह से हमें यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। हम कुछ सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं। मैंने मोबाइल चलाया होगा, मैंने मोबाइल चलाया है, आई हैव यूज्ड द मोबाइल। आप याद रखिए, जितने भी चीज़ों, जितनी भी वस्तुओं का एकदम से बनाया गया है, जैसे मोबाइल को बनाया गया है, जितनी भी चीज़ों को यानी आविष्कार किया गया है, जितनी भी चीज़ों की इन्वेंशन हुई, आविष्कार किया गया है, तो उन सभी के साथ दा का यूज़ करते हैं। मशीनें हैं, जैसे मोबाइल है, मैंने मोबाइल चलाया है, आई हैव यूज्ड मोबाइल। मैंने मोबाइल चलाया होगा, आई विल हैव यूज्ड मोबाइल। तुमने मोबाइल चलाया है, यू हैव यूज्ड मोबाइल। तुमने मोबाइल चलाया होगा, यू विल हैव यूज्ड मोबाइल। मैंने तुम्हें बुलाया है, आई हैव कॉल्ड यू। मैंने तुम्हें बुलाया होगा, आई विल हैव कॉल्ड यू। तुमने मुझे बुलाया है, यू हैव कॉल्ड मी। तुमने मुझे बुलाया होगा, यू विल हैव कॉल्ड मी। इस तरह से हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में यूज़ करने वाले हैं। तो आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको लिख सकते हो। चलो कुछ सेंटेंसेस पर और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे शिवानी ने कमरा साफ किया होगा। शिवानी ने कमरा साफ किया है, ये लेते हैं ना। अगला, नैन्सी ने खाना पकाया होगा। और लेते हैं सेंटेंस, शिवानी अपना काम कर चुकी है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, शिवानी अपना काम तमाम कर चुकी है, पर बनाना नहीं है, ऐसा है ना। चलो और सेंटेंस लेते हैं।
राम ने गीता पढ़ी होगी। राम ने गीता पढ़ी होगी। अब ये 4 सेंटेंसेस हैं, 2 बनाते हैं हम और 2 आपको कमेंट बॉक्स में इनके करेक्ट आंसर लिखकर सेंड करना है, ठीक है। शिवानी, सबसे पहले हमें किसका इंग्लिश बनाना है? शिवानी। अब देखो प्यारे बच्चों, में क्या यूज करना है सब्जेक्ट की जस्ट आफ्टर? हैज या हैव। शिवानी क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है? शिवानी हैज साफ करना, क्लीन्ड, एंड आफ्टर इट वी हैव टू यूज द रूम। शिवानी हैज क्लीन्ड द रूम। नैन्सी ने खाना पकाया होगा। नैन्सी क्या यूज करना है? विल हैव। क्या यूज करना है प्यारे बच्चों? विल हैव। नैन्सी विल हैव पकाया होगा, कुक्ड फूड। नैन्सी विल हैव कुक्ड फूड। अब इन दोनों सेंटेंसेस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑल ऑफ यू नो कमेंट बॉक्स इज ओनली फॉर यू। यू विल हैव टू राइट ओनली करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे कल के लेक्चर में, कल की क्लासेस में। आई विल मीट यू टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।